तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी जो क्लास 8th है ना, उसका चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज उसका सॉल्यूशन। ओके। इससे पहले की वीडियो में मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और आज अपन इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर ए आपका कोई पॉइंट है, ये बी कोई पॉइंट है, ये सी है और ये डी। ये हमें ABCD को हमें क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। तो पैरेललोग्राम से जुड़ी हुई बातें जो मैंने आपको बताई थी एक बार उनको डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पैरेललोग्राम है। ओके। ये पैरेललोग्राम है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। तो याद रखना, अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है ना, जिन पे मैंने 3 लाइनें ड्रॉ की वो अपोजिट के पैरेलल होती हैं। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जो डी एंगल है आपका ये वाला, इसके अपोजिट में ये बी एंगल हमेशा इक्वल होगा। वहीं पे सी है, वो आपके ए के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। और मतलब क्या बताया मैंने, एंगल सी आपका एंगल ए के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वहीं बताया मैंने एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल होगा। ओके। और वहीं साइडों की बात करें तो आपकी एडी जो साइड है, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये आपकी किसकी इक्वल होगी, सीबी के इक्वल होगी। ऐसे ही आप कह सकते हो डीसी है, वो आपकी एबी की इक्वल है। और इसके अलावा जो ये डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं अपन, इसके यहाँ पर अगर ओ पॉइंट ले लें तो हमें पता होना चाहिए कि ओ ए ये हमारा ओसी के इक्वल होगा, यानी इतना सा जो हिस्सा है वो हमारे इधर वाले के इक्वल होगा। ऐसे ये ओडी जो है आपके ओबी के इक्वल होगा। बस अगर ये बातें समझ में आ गई तो अपन लगभग सभी क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। वैसे मैंने इनको इंट्रोडक्शन में आपके क्लियर किया था कि क्या क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया आंसर। तो हमें कहा गया है ये जो डायग्राम है इसके फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि ए डी इजिकल टू में हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। यही तो दिया है। तो आप देखिए आपका ए डी का है, आपका ए ये रहा और डी ये है, यानी ये साइड हमें पूछिए किसके इक्वल है। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये बीसी की इक्वल होगी। तो अपन यहां पर कह देंगे कि हमारा ए डी इक्वल है किसके, ए बोला है तो ए बोला है तो बी के ले लेंगे और इधर सी, यानी कि आपका बीसी के इक्वल होगा। क्यों होगा, वजह यहां दे सकते हो, इन पैरेललोग्राम, इन ये मैंने ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की और जीएम लिख दिया, इसका मतलब पैरेललोग्राम होता है। इन पैरेललोग्राम कोमा अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है इनकी, इक्वल होती है। ओके। तो ये अपन ने बता दिया इसका। उसके बाद में 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक को देखेंगे। क्या कह रहा है कि एंगल DCB कहां पर है, ये हमारा डी पॉइंट तो ये रहा, सी पॉइंट ये रहा और बी ये, यानी कि DCB ये वाला एंगल, तो ये वाला है तो ये तो इसके अपोजिट ये है, इसके इक्वल होगा। तो हम यहां पर बता देंगे क्या कि एंगल DCB और इक्वल टू में था फिल इन द ब्लैंक, तो इसके अपोजिट में, इस सी के अपोजिट में ए था, तो यहां लिख देंगे एंगल BAD ये रहेगा, या फिर आप इसको DAB भी बोल सकते हो। यहां पर हम पुनः इसका रीजन दे देंगे क्या कि इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ऐसे अपोजिट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके। तो ये रीजन अपन दे देंगे ना। थर्ड में हमसे पूछा है कि ओ सी, आपका ओ कहाँ है, ये रहा ओ पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट, यानी ओ सी यही तो है। तो हम क्या बताएं यहाँ पर, ओ सी किसके इक्वल है, मैंने कहा डायगोनल का इधर वाला जो पार्ट है ओ ए, इसके इक्वल ये होगा। ठीक है। तो यहां पर अपन पार्ट नंबर 3 को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं इसको मैं। पार्ट नंबर 3 जिसमें हमसे पूछा गया था क्या कि ओ सी इज इक्वल टू ऐसे डैश डैश दिया था, तो ओ सी का अपोजिट डायगोनल का नाम बताया था ना मैंने, क्या, ओ ए। वजह क्या है,
वजह वही लिख दीजिए जो आप हर बार बताते हो, क्या कि इन पैरेललोग्राम कॉमा डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वल पार्ट्स में बांटते, इसलिए बाइसेक्ट बोलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो अपन ये इसका आंसर बता देंगे। नाउ इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, जहां पर हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पिछले पेज पर यहां हमें कहा गया था कि डीएबी कोई एंगल है। कौन सा एंगल है? डीएबी। तो कहा आपका ये रहा डी, ये रहा ए और ये रहा बी, यानी ये वाला एंगल, प्लस सी डी ए यानी ये। तो पास पास के जो एंगल होते हैं, देखो अपोजिट होते हैं वो तो अपोजिट एंगल होते हैं, लेकिन जो पास पास के होते हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। इनका सम हमेशा 180 होता है। कितना होता है? 180। तो अपन नेक्स्ट पेज पे बता भी देंगे क्या कि इनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहां पर पहले लिख देंगे कि एंगल डीएबी और प्लस में आपको दिया गया था क्या? एंगल सीडीए, और इक्वल टू में फिल इन द ब्लैंक था। तो यहां क्या आएगा? तो यहां पर आ जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, वजह क्या है? वजह ऐसे ही कह देंगे कि इन पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है? एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब, एक मिनट प्रॉपर लिख देते हैं इसकी स्पेलिंग। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है उनका सम। ठीक है, या फिर आप यहां पर रीजन भी दे सकते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इजिकल टू 180 डिग्री। हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही हमने यहां पर बताया था कि 180 होगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो। हमें यहां पर कुछ शेप्स दी हैं और ये सब पैरेललोग्राम की हैं। इनमें एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इनको सोल्व करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक आंसर दे देते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम का नाम दिया ए बी सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी डी लिख देते हैं। अब हमें एक बात पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां लिख देते हैं एक नंबर में, इन पैरेललोग्राम, जो आपको पैरेललोग्राम दिया ना उसके अंदर आपका एंगल वाई जो है कहां पर है? ये रहा। इसके अपोजिट में कौन है? 100 डिग्री है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अपन यहां लिख देंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। वजह क्या है? वजह वही कि अपोजिट एंगल्स हैं, इसकी वजह कह देंगे अपोजिट्स, अपोजिट अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 100 हो जाएगा। अब हमें एक बात ये पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, जैसे ये पास पास के एंगल ये और ये, इन दोनों का सम 180 होगा। तो अपन यहां पर कह सकते हैं क्या कि एंगल एक्स और प्लस में 100 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है। यहां लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब ये 100 जो है इधर प्लस का इधर चला जाए तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर रिप्लेस कर देते हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, माइनस किया तो 80 डिग्री आ गया। ओके, तो ये अगर x 80 है तो z इसके अपोजिट में देखिए, तो z भी कितना हो जाएगा? वो भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो उसे अगले पेज पर मेंशन कर देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं क्या कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z और दोनों हो गए 80 डिग्री। वजह क्या? वजह है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। जो हमें पैरेललोग्राम गिवन किया ना उसके अंदर है। ओके, तो अपन यहाँ पर कह देंगे कि सो दैट हमें पता लग गया क्या कि एंगल x या x जो है 80 डिग्री, y जो है वो आपका है 100 डिग्री और z जो है वो आ गया 80 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल थे। ठीक है, नाउ अब अपन देख लेते हैं एक बार पिछले पेज पर अगला डायग्राम क्या है। तो अगला डायग्राम दिया है कि ये कोई इस तरीके से पैरेललोग्राम है जिसके अंदर यहाँ z है, यहाँ पर y और x है। तो इसे नेक्स्ट पेज पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट के लिए इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया था z, यहाँ पर था आपका y और यहाँ था आपका, एक मिनट थोड़ा डायग्राम चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ 50 और यहाँ पर y। अच्छा, तो इस जगह तो है 50, इस जगह पे है y और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है x। ठीक है जी, तो इधर लिख देते हैं x। ओके, तो अब देखिए अपना जो डायग्राम वो बन गया है। तो हमें पता है क्या कि जो ये 50 डिग्री ये वाला, ये इस y के साथ क्या है? एडजेसेंट है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि 50 इधर प्लस क्या उधर चला जाए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस का 50 डिग्री। माइनस करें तो कितना आ गया? एंगल y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 130 डिग्री। साथ साथ y के अपोजिट में x है तो यहां लिख देते हैं ऑल्सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130। ठीक है, वजह क्या है? 130 डिग्री। वजह है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बच गया कौन? जेड बच गया। तो अपन जेड के लिए क्या कह सकते हैं? जेड का हमें पता है कि अगर ये 50 है देखो, तो इधर वाला ये भी क्या होगा? 50 होगा और ये बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल एक तरीके से। तो यहां पर कह देंगे नाउ 50 प्लस एंगल जेड, दोनों का सम इनका भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर जाके 50 माइनस होगा तो एंगल जेड आ जाएगा आपका 180 माइनस 50, तो हमें मिल जाएगा 130 डिग्री। क्योंकि 180 में से 50 माइनस करेंगे तब आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पर कह देंगे कि 100 x जो है उसकी वैल्यू है 130 डिग्री, y जो है उसकी वैल्यू भी थी 130 डिग्री और आपका z है उसकी वैल्यू भी 130 डिग्री है। ओके, z इज इक्वल टू बी 130 डिग्री। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपन करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड जो है वो। और यहां पर जब अपन ये लिखा तो यहां वजह भी दे देंगे लीनियर पेयर। अब देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड जो है क्या बता रहा है? पार्ट नंबर थर्ड में हमें कह रहा है कि यहाँ y है और यहाँ x है और ये 30 और ये यहाँ पर 90 और यहाँ z है। ओके, इस डायग्राम को अपन नेक्स्ट एक पेज लेते हैं, उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर ये ऐसे ऐसे कट कर रहा था। यहाँ पर आपका z है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ x है और यहाँ 30 और y है ना? तो यहाँ पर y है और यहाँ पर है 30 डिग्री। ओके, अब निकाल देते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे पार्ट नंबर थर्ड आपका। तो यहाँ एंगल x जो है
वो आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो दिया ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। किस वजह से? ये रहेगा वर्टिकल, यानी VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। यानी जब भी कोई दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये एंगल जितना होता है उतना ये होता है। तो आप ये देखो, ये लाइन इंटरसेक्ट ही तो कर रही है आपस में, तो ये अगर 90 दिया है तो ये एक्स भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल गया इतना। अब अपन यहां पर दिखा देते हैं। हाँ, तो अब ये जो ट्राइंगल है, मान लीजिए ये और ये जो है ना, ये एक ट्राइंगल है, तो इसके लिए लिख देंगे ऑल्सो, इस ट्राइंगल में ये तो एंगल आपका है एक्स, ये लिखा, प्लस ये जो एंगल है ये वाला, ये आपका वाई, ये लिखा, प्लस इधर वाला ये जो एंगल, ये आपको दिया 30। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है ना। तो इसे सोल्व कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 90 है, प्लस में वाई की वैल्यू पता नहीं है, 30 का 30 लिख दिया, है ना, 30 का 30 लिख दिया, इजिकल टू में 180 डिग्री लिख दिया। सोल्व करें, 90 और 30 होते हैं 120, तो y इजिकल टू 180 और माइनस में 120। 120 कहां से आ गया, 90 और प्लस में 30, इधर प्लस हुआ उधर जाके माइनस, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमें 60 डिग्री। कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम ये बता देंगे कि y की वैल्यू होगी। अब रह गया कौन, अब हमारा रह गया z। तो ये देखिए, ये जो पैरेललोग्राम है, इसके ये डायगोनल जो इसके इधर वाला और इधर वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अपन यहां पर साफ कह सकते हैं कि ऑल्सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z होगा, और जो कि है आपका y 60, तो ये भी 60 बोल देंगे, यानी 60 डिग्री बोल देंगे। वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने इसको क्या लिख दिया, AIA, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर लास्ट में बोल देते हैं कि सो एक्स जो है उसकी वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई थी, 90 डिग्री, एंड वाई जो है उसकी वैल्यू 60 डिग्री, एंड जेड है उसकी वैल्यू भी 60 डिग्री। तो इस तरीके से अपन इसे भी सोल्व कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका जो है क्या बता रहा है। फोर्थ में यहां हमें एक्स, वाई और यहां जेड, और इधर 80 डिग्री एंगल बता रहा है ना। तो एक बार इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं अपन। ये बनाया अपन ने पैरेललोग्राम, ये था आपका 80 डिग्री, और ये जेड बाहर है और एक्स और वाई इधर है ना। तो इधर है आपका एक्स, इधर है आपका वाई, इसको आगे इंक्रीज करके यहां दे रखा है जेड, यही दिया ना। तो सिंपल सी बात है कि पैरेललोग्राम में तो 80 के अपोजिट में वाई है, तो वाई की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता लग गई कि 80 डिग्री हो जाएगी। यहां मेंशन कर देते हैं फोर्थ पार्ट, क्या कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री हो गई। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स। ओके जी। फिर उसके बाद देखिए y और x, या फिर ये x और 80 दोनों एडजेसेंट हैं, तो यहां पर कह सकते हैं कि नाउ एंगल x कहां पर है, ये रहा, और प्लस में ये वाला 80, इन दोनों का सम आएगा आपका 100 डिग्री। लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, इन दोनों का आएगा 180 डिग्री। क्यों है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स, वो भी किसके, हमारे किसी पैरेललोग्राम। ओके, अब इस 80 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80, तो आपकी आ गई 100 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से इसे कर देंगे। अब रह गया कौन, अब हमारा रह गया z। तो z के लिए आप देखो, ये अगर x है, इसके अपोजिट में ये वाला इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, है ना। तो ये आया आपका 100, तो ये भी आपका 100 आएगा, ये 100, तो ये सीधी लाइन है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ऑल्सो 100 डिग्री, यानी कि ये जो x के अपोजिट था इसलिए। ठीक है,
और प्लस में एंगल जेड, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। वजह क्या है? लीनियर लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब सीधी लाइन के ऊपर है, इधर और इधर का 180 होगा। तो यहां से जेड को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 100, ये आ गया जेड की वैल्यू 80 डिग्री। तो फाइनल में मेंशन कर देंगे कि 100 एक्स जो है वो तो आ गया हमारा 100 डिग्री, वाई जो है वो आ गया हमारा 80 डिग्री, एंड जेड जो है वो आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातें जो थी मेंशन कर दी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर करके देखते हैं इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5। तो यहां देखिए क्या दिया डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है कि यहाँ y है और ये x है, यहाँ 40 है, ये z इधर है। ओके, न्यू पेज ले लेते हैं, इधर बना लेंगे डायग्राम। ये आपका कुछ पैरेललोग्राम होगा इस तरीके से, और यहाँ इसका कुछ इस तरीके से दिया था आपको डायगोनल। ये दिया है 40 डिग्री, ये दिया है z, और ये दिया था 112 यानी 112। ठीक है, तो इसे यहाँ लिख देंगे 112 ये लिख दिया 112। और यहां दे रखा है y, और क्या दे रखा है? यहां पर है x। ओके, तो इधर ले लेंगे x। अब बताना है तो सिंपल, पहले समझो y ये है यहां पर, इसके अपोजिट में ये है, तो यहां सीधा ही कह देंगे अपन 5th में कि y जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स। ओके, ठीक है जी। उसके बाद अब देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसकी बात करें, ये देखिए ये जो पूरा दिख रहा ना, यहां से लेकर और इधर ये वाली लाइन और बीच में ये डॉटेड लाइन, ये जो आपको दी ये वाली, ये एक ट्रायंगल बना रही है। तो ट्रायंगल बना रही है, इसमें y भी इंक्लूड हो गया, इसमें ये x एंगल और इधर से 40 डिग्री इंक्लूड हो गया। तो कह दें इन ट्रायंगल, इसका कोई नाम दे दे, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी। तो इस ट्रायंगल का नाम रखना पड़ेगा अपने को। ए, यहां से ये पॉइंट लेंगे तो बी, और इधर से लेंगे तो डी। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें पता है कि एंगल y, एंगल x, और इधर वाला ये आपका कितना है 40 डिग्री है, तो इसे अपन 40 डिग्री कहेंगे। इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब y की वैल्यू तो हमने बता रखी है, ये देखिए 112, इसे मेंशन कर दीजिए 112 प्लस एंगल x और प्लस में 40 डिग्री। ओके, इजिकल टू में आपका 180 डिग्री, इसे मेंशन कर दीजिए। कर दिया। अब 112 और 40 को ऐड करके इधर लाके माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो एंगल x इजिकल टू 180 डिग्री, और माइनस में ये 112 और 40 को ऐड किया तो ये आ गया 152। दोनों को माइनस करवाया तो हमारा सिंपल कितना बच गया 28 डिग्री। क्या जाएगा 28 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो ये मैंने बताया था ना कि ये अगर कोई पैरेललोग्राम है ऐसे, और अगर इसके डायगोनल ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इधर का एंगल जो इस तरफ का एंगल होता है ये हमारे इस तरफ के एंगल की इक्वल होता है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो z है ये x के इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल x है वो आपके एंगल z के इक्वल है। तो x कितना निकाला आपने 28 डिग्री, 28 डिग्री यहाँ मेंशन कर दीजिए। वजह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहां अपन फाइनल में लिख देंगे कि 100 x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 28 डिग्री, y की वैल्यू है 112 डिग्री, एंड z जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी 28 डिग्री। तो इस तरीके से इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके 12
5 पार्ट दिए थे जो अपन ने सोल्व कर लिए। ना अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है यहां पर। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम, कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहां मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया इस तरीके से, मान लीजिए ये ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट इसका ए है, ये पॉइंट इसका बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि क्या एंगल डी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला बी क्या दोनों 180 डिग्री होते हैं इनका सम। तो इनका सम 180 डिग्री हो सकता है कब, अगर इसका हर एंगल 90 डिग्री हो तब 90 और 90 180 हो जाते। तो इसका मतलब इसके लिए हमें कंडीशंस चाहिए, तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं कि ऐसा हो सकता है यस, बट कब होगा वो लिख देंगे, बट नीड नॉट बी। ठीक है, यानी कि एंगल डी और एंगल बी इक्वल हैं, और अगर किसी एक एंगल को 90 डिग्री दे दें तब हो सकता है ऐसा। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए बी, ये वाली जो साइड आपकी ए बी, फिर डी सी यानी कि ये वाली, ये दोनों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है जी। फिर ए डी कहां पर है, ये वाली ए डी, और ये बी सी, ये तो 4, ये 4.4, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने क्या पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है उसकी हर एक साइड इक्वल नहीं होती, बट अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। तो ये बात इनकी सही थी कि ए बी और डी सी इक्वल है, बट ये वाले में ए डी या तो 4 है तो बी सी भी 4 हो, या फिर अगर 4.4 ये है तो वो भी हो, है ना। तो अपन यहां पर लिख देंगे नो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बिकॉज क्या रीजन रहेगा, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, बट यहां पर बट देयर क्या कहा है कि आपका जो एडी था वो अनइक्वल है, यानी ये वाली साइड अनइक्वल है किसके, बीसी के, इस वजह से ये नो लिख दिया हमने। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में कह रहा है कि ए एंगल जो है वो 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री दे रखा है, सी है वो 65 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अपन ने पहले में बताया तो है कि अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर थर्ड वाले का आंसर मेंशन कर देंगे क्या, नो, ऐसा नहीं होगा कि अपोजिट इक्वल ना हो। वजह, बिकॉज इन पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट यहां पर हमें क्या कहा कि एंगल ए जो है वो नॉट इक्वल है एंगल सी के, इसलिए हमने इसमें नो लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि हमें ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम तो वो ना हो लेकिन उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसके और होते हैं जिसके भी अपोजिट एंगल इक्वल हो, तो वो शेप होती है आपकी काइट। कौन शेप होती है, काइट। तो यानी हम उसको ड्रॉ करके बता देंगे यहां पर उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये और ये साइड इसकी होती है इक्वल। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां से ये साइड्स और ये नीचे वाली साइड होती है अलग से इक्वल। ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला आपका डी पॉइंट हो जाएगा। इसमें ये एंगल और ये एंगल तो होते हैं इक्वल। ठीक है, और ये जो साइड होती है ये इसकी इक्वल होती है, और ये सी डी वाला जो है ये आपका, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या, फोर्थ का आंसर जो डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर दिया, वी कैन ड्रॉ, हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ए फिगर
किसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं? वी कैन ए ड्रॉ फिगर ऑफ ए काइट। किसका करेंगे? ऑफ ए काइट, यानी कि काइट का फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, बस इतना ही करना था। जहां पर बता भी दो बोले हेयर एंगल डी जो है वो आपके एंगल बी के इक्वल है। ओके, तो आपको सिर्फ ये बताना था कि एक पैरेललोग्राम नहीं है वो, और इसके अलावा उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, कोई भी दो अपोजिट, तो वो हमने बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल होने चाहिए वो भी पैरेललोग्राम को। तो पहले एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लो। इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसका दे दिया, मान लीजिए मैंने नाम, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब यहां लिख देते हैं इसका आंसर, आंसर नंबर 5 क्या कि लेट ए बी सी डी बी ए गिवन पैरेललोग्राम। क्या है कि वो पैरेललोग्राम है जहां पर लेट कोई भी एक एंगल, जैसे मान लीजिए एंगल ए है, उसको रेशो में दिया, जैसे 3:2 दिया है ना आपको, तो आप रेशो में जब भी दें तो उसके साथ एक्स लगा दो, यानी इसको 3x कहेंगे। ओके, और एडजेसेंट ए के साथ एडजेसेंट कौन है यहाँ? या तो आप बी मानो या डी मानो, एंड यहां पर कह देंगे कि एंगल बी जो है वो आपका 2x। ओके, अब क्या कह सकते हैं? नाउ हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों एडजेसेंट है, ए और बी। ये देखिए, ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, इनका सम कितना होगा? इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। वजह क्या है? वजह है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, सही से लिख देते हैं थोड़ा, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, यहां पर अब ए की वैल्यू क्या है? 3x है, वो लिख दीजिए, 3x लिख दिया। प्लस में बी की वैल्यू 2x है, वो लिख दीजिए। इक्वल टू में आप अपना 180 डिग्री लिख दीजिए। ओके, अब 3x और 2x कितने होते हैं? 5x होते हैं। इक्वल टू में 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, 5 इधर किस में? मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ पर, तो ये उधर रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 5। दोनों को कैंसिल करवाएं तो हमें मिल जाएगा कितना? 36 डिग्री। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू। तो यहां अपन बता देंगे नाउ एंगल ए इक्वल टू आपका क्या था? पहले था 3, फिर था x, x की जगह 36 है तो उसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आ जाता है 108 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी वो है आपका कितना? ये देखिए 2x है, तो यानी यहां लिख देंगे 2 और x की जगह पर लिख दिया ये जो वैल्यू है 36। ये दोनों को प्लस किया, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 36 को, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम ए और बी एडजेसेंट एंगल की वैल्यू बता सकते हैं, यही हमें कहा गया था। अब बी के अपोजिट में डी है, तो ये जितना है उतना ही डी हो जाएगा, और ए के अपोजिट में सी है, इतना ही वो हो जाएगा। तो यहां पर कह देंगे सो एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू, जो ए की वैल्यू आई थी 108 डिग्री। तो ये निकाल दिया हमने ईच एंगल। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए यहां हमें कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि इस बार हमें कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है, उसे यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए आपका कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां मेंशन कर देते हैं, दो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, यानी कि गिवन है हमें, मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल है, ये बात हमें गिवन की, यानी ये जो एडजेसेंट एंगल ना
ये एडजेसेंट एंगल के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हर एक एंगल निकाल के बताइए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ कह देंगे कि इन पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो एंगल ए हमारा इक्वल होगा एंगल सी के। देखो ये जो है ये सी के इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल डी जो है किसके इक्वल होगा? ये हमारा बी के इक्वल होगा, ये हमारा एंगल बी के इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल ही ये है, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो यहां कह देंगे नाउ एंगल ए और एंगल बी, ये वाला और ये वाला दोनों एडजेसेंट है तो 180 डिग्री होता है ना। और यहां कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल है, तो अपन इसको 2 टाइम ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी की जगह भी ए रखेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? एंगल ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री और डिवाइड में 2, एंगल ए की वैल्यू बन गई 90 डिग्री। अब बताओ कि ये अगर 90 डिग्री है तो एडजेसेंट में दोनों इक्वल थे, यहाँ पर देखिए ए बी के इक्वल, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा हमें कि एंगल ए है वो बी के भी इक्वल है, और बी है वो डी के इक्वल है, और डी है वो सी के इक्वल है। सभी इक्वल हो गए, है ना। ईच हो गए 90 डिग्री। एक्चुअल में ऐसा कोई भी फिगर जिसके अंदर हर एक एंगल वो 90 डिग्री होगा वो यही वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कह देंगे कि चारों एंगल इक्वल हैं, सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे। यही हमें बताना था कि हर एंगल कितना है, तो ईच एंगल 90 डिग्री रहेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो। यहां देखिए हमें कह रहा है कि द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी होप, यानी ये एच ओ पी ई होप, ये वाला जो है पैरेललोग्राम है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम, आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली वो भी आप मेंशन करोगे। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं आंसर नंबर 7। तो यहां क्या है, ये देखिए आपका y है, ये 40 डिग्री के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अगर डायगोनल होता है तो इधर का एंगल इसके इक्वल होता है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो यहां लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 40 डिग्री। वजह क्या है? वजह यही है कि आपका जो PO है पैरेलल है। PO कहां पर है? ये रहा PO, जो कि पैरेलल है किसके? HE के। एंड ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, एंड PH इज ए ट्रांसवर्सल। हमने ये प्रॉपर्टी यूज में ले दी कि ये ट्रांसवर्सल। फिर उसके बाद में आगे चलें तो यहां कह सकते हैं कि आपका ये कितना है? y, और ये z, तो ये एक ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल है, तो यानी यहां कह सकते हैं कि एंगल y और z दोनों का सम 70 डिग्री होगा। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं मतलब अपोजिट साइड के, वो किसी एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू अभी निकाली है 40 डिग्री, वो रख देंगे, और प्लस में z उसे z रहने देंगे, और 70 डिग्री को 70 डिग्री रहने देंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी बतानी है, क्योंकि कहा था ना प्रॉपर्टी बताइए, तो प्रॉपर्टी बता देंगे क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है। नाउ z को यहीं रखा, 70 को उधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमें पता लग गया कि y की वैल्यू है 40 डिग्री और z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नाउ अब निकालते हैं x। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है 70, ये लीनियर पेयर पे है,
और ये जितना एंगल होगा उतना ही अपना एक्स का होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है ना। तो यहां मेंशन कर देंगे नाउ एंगल एक्स और प्लस में इधर वाला 70, ठीक है। दोनों 180 होते हैं। कितने होते हैं? 80 होते हैं। वजह क्या है? वजह है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। और साथ साथ में यहां जरूर बता देना आप पहले क्या, कि एंगल एक्स जो है वो आपके एंगल पी ओ एच के इक्वल है। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि ये लीनियर पेयर में आ रहे हैं, क्योंकि एक्स इसके साथ लीनियर पेयर में नहीं है, एक्चुअल में पी ओ एच एंगल है वो लीनियर पेयर में है, ठीक है ना। तो अपन फिर ये बात कर देंगे लीनियर पेयर है। यहां बता देते हैं, 1 मिनट। एंगल पी ओ एच कहां पर है? पी ओ एच और प्लस में 70 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। वजह है लीनियर लीनियर पेयर, ओके। अब पीओएच किसके इक्वल है? वो अपोजिट एंगल की इक्वल है, तो यहां पर इसकी जगह एक्स लिख देंगे, प्लस में 70 है ही, इक्वल टू में 180। यहाँ पर रीजन दे देंगे कि हमारा जो एक्स है वो पी ओ एच के इक्वल है। वजह क्या है? वजह है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से यहाँ मेंशन करके बता देते हैं। एक्स का एक्स रखेंगे, 70 को उधर 180 की तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर एक्स हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से अपन बता देंगे कि हमारा एक्स कितना है, वाई कितना है और जेड कितना है। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 8 वाले में हमें कहा गया कि कोई फिगर दिया है जिसके अंदर गन्स, ये देखिए GUNS, ये वाला गन्स पैरेललोग्राम है ना। और यहां से आपको बताना है, 1 नंबर फिगर ले लेते हैं यहाँ पे। इन पैरेललोग्राम क्या नाम है? GUNS, इस गन्स की बात कर रहे हैं। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो यहां पर कह देंगे कि SG कहाँ है? ये आपका SG किसके इक्वल है? ये हमारा इक्वल है NU के। किसके इक्वल है? NU के। वजह क्या है? वजह है अपोजिट साइड्स। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, इस वजह से। अब SG की वैल्यू कितनी है? SG की वैल्यू देखो 3x दे रखा है, तो 3x लिख देंगे। इजिकल टू में NU की वैल्यू, NU की वैल्यू 18 दिया है, 18 लिख देंगे। ये 18 लिख दिया। x को सोल्व किया तो 18 अपॉन में 3 आ गए, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से इधर से देखो, नाउ अपोजिट कौन साइड है? GU, ये वाली बता रहे हैं। GU किसके अपोजिट है? ये इसके इक्वल है, यानी कि SN के, तो यहां लिख देंगे SN। GU की वैल्यू कितनी है? 3y-1 है, तो ये लिख दीजिए 3y और माइनस का 1। इजिकल टू में हमें दिया गया है SN की वैल्यू ये वाली कितनी? 26, तो ये लिख देंगे 26। ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3y इजिकल टू 26 और प्लस में 1, यानी कि ये बन गया y इजिकल टू 26 प्लस 1 यानी 27 और अपॉन में आ जाएगा 3। दोनों कैंसिल, आता है 9, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, नाउ इधर ही करके देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इस बार हमें कह रहा है कि डायगोनल्स दे दिए। अगला जो दिया ना पैरेललोग्राम, इन, यहां लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम। क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का? इसका नाम है RUNS, है ना। तो यहां पर लिख देंगे RUNS, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। पहले अपन ये वाला
तो इसके अंदर ये जो आपका y प्लस 7 है ना, ये आपके इधर वाले की इक्वल है, यानी कि 20 है। तो यहाँ लिख दिया y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। अब 7 को उधर ले चलें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 7, और जैसे ही माइनस करेंगे तो y की वैल्यू में मिल जाएगी 13। ओके, इसी तरीके से ये जो डायगोनल है x प्लस वाई ये 16 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू में इधर वाला हिस्सा है 16, तो इसे लिख देंगे 16। y की वैल्यू आपने 13 निकाली, यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x का x प्लस वाई की जगह पर आ गया 13 और इज इक्वल टू में आपका 16। यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग वैल्यू, हमने ये वैल्यू पुट की है, इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, x का x आ गया 16 और माइनस में इधर ले गए तो 13 माइनस हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 13 कितना होता है, ये आपका होता है 3। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को नेक्स्ट पेज पर। अगला है हमारा यहाँ पर इन गिवन फिगर बोथ रिस्क, देखिए R I S और K, ये वाला पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, जिसके अंदर ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है ना। ये 60 होगा तो फिर ये भी 60 होगा। या फिर आप इसको पैरेललोग्राम कह रहे हो तो ये 120 है तो ये वाला कितना होगा 60, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना है। और ऐसे ये 70 है तो इधर वाला ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, ये अपोजिट है तो ये भी 70 है ना। और फिर अपन इसको एक ट्राइंगल मान के, ये जो इतना सा हिस्सा ना, इसको ट्राइंगल मान के 180 लेंगे और x में से माइनस करते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहां मेंशन किया आंसर नंबर 9, मैंने कहा इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम आपका RIS और K, जो रिस्क वाला पैरेललोग्राम बता रहे हैं वो। ठीक है, जो कि ये था आपका RIS के, इसमें ये 120 है तो ये वाला कितना होगा, तो यहां पर लिख देते हैं 120 डिग्री प्लस में इसका नाम लिख दो, इस एंगल का क्या नाम है, इसका नाम है एंगल KS और I, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। वजह क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो 120 उधर चला जाएगा तो KSI कितना आ जाएगा, KSI ये आ जाएगा 120 में से माइनस होकर 60 डिग्री, यानी कि ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, अब नाउ आप देखिए 70 डिग्री जो है कहां पर है, ये वाला, ये आपके इस पैरेललोग्राम के अंदर है ना। तो यहां लिख सकते हैं कि 70 डिग्री है वो हमारे एंगल CEU के इक्वल है। क्यों है, ये इन पैरेललोग्राम, हमारा जो पैरेललोग्राम था दूसरे वाला क्या नाम दिया था, क्ल्यू, इन पैरेललोग्राम क्ल्यू, इसके अंदर वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको अगर मैं O पॉइंट दे दूं तो यहां लिखेंगे इन ए ट्राइंगल EOS, कहां पर है, ये जो ट्राइंगल है ये। ठीक है, इसके अंदर हमें पता लग गया कि ये जो एंगल है कितना है, ये हमारा 70 था तो ये भी 70 और ये 120, तो इससे ये वाला S भी पता लग गया 60 होगा, है ना। तो यहां मेंशन कर देते हैं एंगल SEO प्लस में एंगल EOS, कहां पर है, देखो SEO ये तो गया पहला, फिर EOS यानी ये वाला X जो है ये, अब रह गया S, तो वो लिख देते हैं एंगल OSE। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये आपका होता है 180 डिग्री, वो लिख देंगे। ठीक है जी, SEO कितना निकाला अपन ने, SEO ये निकाला है अपोजिट है यानी 70 डिग्री, वो लिख दीजिए। प्लस EOS कितना है, EOS ये तो आपका X है तो X लिख दीजिए, प्लस OSE यानी ये वाला, ये कितना था 60 था और इक्वल टू में 180 डिग्री
लिख दीजिए। ओके, 70 और 60 होते हैं कितने, 130, और उधर चले जाए तो माइनस, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में 130 डिग्री, और हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 180 में से 30 माइनस किया यानी कि 50 डिग्री मिल जाएगा। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब करके देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था नेक्स्ट पेज पर, वो वाला देखिए। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इन ट्रेपिजम, ये जो फिगर है ट्रेपिजम है, विच इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, जिसमें दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं। तो यहां मेंशन करेंगे इसका आंसर नंबर 10 क्या है, इन ए ट्रेपिजियम, जो हमें दिया गया है इस ट्रेपिजियम की बात कर लें, इन ए ट्रेपिजियम ए पेयर, एक ऐसा पेयर, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक ट्रेपिज्म जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ये नाम दिया, क्या नाम इसका, के, ये तो आपका के रहा, ये एल रहा, एम और एन, के एल एम नाम दे देते हैं, के एल एम एन इज ट्रेपिजियम, क्या है, ट्रेपिजियम है। ठीक है, वजह क्या है, बिकॉज आपका जो ये वाला है इसका क्या नाम है, एम एन, और इसका क्या नाम है, के एल, ये दोनों पैरेलल है, एम एन पैरेलल है एल के। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पहले एम लिखा तो पहले ये लिखना पड़ेगा एल, एल के पैरेलल है। इसकी भी वजह बतानी पड़ेगी, क्यों, कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बोल दो, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये 100 है और ये 80 है, तो यहाँ वजह बता सकते हो, इज इक्वल टू में 80 डिग्री और प्लस में 100 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये ट्रेपिज्म होगा और वो पैरेलल साइड्स के साथ। तो याद रखना कि कोई भी दो अगर एडजेसेंट का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइनें ये पैरेलल शो करवा रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां देखिए हमें कह रहा है कि फाइंड एंगल सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, जहां पर हमें कह रहा है कि ए बी इस डीसी के पैरेलल है। ठीक है जी, तो यहां मेंशन करके दिखा देते हैं सबसे पहले आंसर जो 11 है उसके बारे में, क्या कि ए बी ये जो लाइन है पैरेलल है डीसी के, ये चीज हमें गिवन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं कि एंगल बी, अभी भी करा ना कि बी अगर कोई पैरेलल होता है तो इसके एडजेसेंट का सम कितना होता है, उसके एडजेसेंट का एंग 180 होता है, तो एंगल बी ये है, ऊपर क्या है, एंगल सी है, दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 120, तो रख दीजिए 120 प्लस में एंगल सी इजिकल टू में 180 डिग्री, माइनस करवा दो उधर ले जाके, एंगल सी इजिकल टू 180 माइनस में 120। ठीक है, जैसे ही माइनस किया एंगल सी आपको 60 डिग्री मिल गया, और यही हमें निकालना था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 12th। हमें कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है जी, एस पी, एस पी कहाँ है, ये एस है और ये पी है। फिर कह रहा है कि आर क्यू, ये आर क्यू है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि आर इफ यू यूज आर इज देयर मोर देन वन मेथड इन एंगल पी, कोई दो तरीकों से तीन तरीकों से आप इसको निकाल के बताओ। तो ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं 12th का आंसर। सबसे पहले तो हमें पैरेलल क्या दिया है, एस पी पैरेलल दिया है आर क्यू के। ठीक है जी, ये चीज हमें गिवन की मेंशन कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल क्यू है और एंगल
P है, ये दोनों 180 होंगे, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q दोनों 180 डिग्री होंगे। वजह क्या है? वजह है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब Q कितना है? Q तो आपका 130 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर लिख देंगे एंगल P और प्लस में 130 डिग्री इजिकल टू में 180 डिग्री। सोल्व करें तो कितना आ जाएगा? एंगल P इजिकल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और हमें P की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री। मिल जाएगी ना? तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। वहीं पर अदर मेथड की बात कर रहा है तो अनदर मेथड, क्योंकि अगले ने कहा कि अनदर मेथड से भी करो। तो ये कंप्लीट देखिए, ये फिगर कैसा है? एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? ये होता है आपका 360। तो यहां कह देंगे कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S सभी का सम 360 आएगा। ठीक है जी, P की वैल्यू हमें निकालनी है, Q की वैल्यू 130 दे रखी है, और प्लस में R की वैल्यू में ऐसे निशान देते हैं, यानी कि 90 डिग्री है ना? तो ये आप लिख दोगे 90 डिग्री। फिर रह गया आपका S, ये वाला S। तो इस S को कैसे निकालेंगे? इस S के लिए हम कह सकते हैं क्या कि ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा, है ना? तो यहां पर तो S है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, और इजिकल टू में आपका 360 रहेगा। लेकिन S90 हुआ कैसे वो देखिए, एक बार मैं यहां बता देता हूं। एंगल S और एंगल R दोनों होते हैं 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल S इज इक्वल टू R की वैल्यू में कितनी दी है? R की वैल्यू है 90 डिग्री, वो माइनस करवा देंगे। एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये जो 90 आ रही है इसे यहां मेंशन कर दिया मैंने, है ना? तो इन सबको प्लस कर लो, 130, 90 और 90। तो एंगल P को तो P लिखा, और 360 को 360 लिखा, माइनस इनको प्लस किया 90, 90 और 130। तो ये आ गया आपका 310, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो एंगल P मिल जाएगा आपको 360 माइनस 310 होता है 50 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम एंगल P को 50 बता सकते हैं, और इधर से आपने निकाला था तब भी एंगल P50 आया था। ओके, ये था आपका 3.3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। नाउ अगली वीडियो में देखेंगे 3.4 की बेसिक, और उसके बाद में उसका भी सॉल्यूशन। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी क्लास 8 का संपूर्ण सिलेबस मिलने वाला है।